Good morning, friends. Now again you are welcome in classes, chemistry classes. ये लोमेश शर्मा। हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन मेथड्स। ओके, हेलो एरेंस की प्रिपरेशन मेथड्स, और उसी सीक्वेंस में ये थर्ड प्रिपरेशन मेथड इज दैट इज नॉन एज रोशिंग प्रोसेस। दैट इज अ रोशिंग प्रोसेस। Now what do you mean by this process? First of all, that is an industrial method by which can we form haloarenes. Clear? When mixture of benzene vapor, air and HCl vapors is passed through a copper chloride catalyst, it gives chlorobenzene. Chlorobenzene की फॉर्मेशन के लिए हमें जो रिएक्टेंट चाहिए दैट आर बेंजीन वेपर, एयर, HCl। ओके, इन तीनों को पास किया जाता है कॉपर क्लोराइड के ऊपर से। किस तरीके से ये रिएक्शन केमिकल प्रोसेस होता है वो देखिए आप यहाँ पर। ये आपके सामने है बेंजीन। ओके, दैट इज़ अ बेंजीन। Benzene plus HCl plus oxygen gas, that means in the presence of air. Okay, in the presence of copper chloride, these three are reactant: benzene, HCl and half O2. In the presence of copper chloride it gives chlorobenzene. Okay, that is a main product. So by a Roshing process we can convert benzene into chlorobenzene. एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्जन करिए, हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू क्लोरोबेंजीन. सो वी कैन कन्वर्ट दिस वन बाय अ Roshing process. एक जो केमिकल रिएक्शन जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं दैट इज़ अ हुंस-डीकर रिएक्शन. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिएक्शन? First of all, that is a Huns-Dieker reaction. Now, when silver salt of monocarboxylic aromatic acid reacts with bromine in the presence of carbon tetrachloride to give bromobenzene by decarboxylation reaction. Okay, Huns-Dieker reaction is a process of decarboxylation reaction. That is a decarboxylation reaction. Silver salt of aromatic carboxylic acid. That one is a silver salt of aromatic carboxylic acid. This one, benzene COOH. If here H is there, that is known as benzoic acid. But instead of H, here silver salt Ag reacts with bromine in the presence of carbon tetrachloride, it gives bromobenzene. So silver salt of carboxylic acid or silver salt of aromatic carboxylic acid converted into bromobenzene. That reaction is known as Huns-Dieker reaction. Clear? नाउ व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. यहाँ पर आपके हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन मेथड्स खत्म हो गई है. क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, जो ये हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन मेथड थी वो यहाँ पूरी हो गई है. अब देखिए व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. एराइल हैलाइड्स आर जनरली कलरलेस, ऑयली लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस. ऑयली लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं ये. ओके, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं. डेंसिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स इज हायर देन दैट वाटर पॉजेस अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. इनकी जो स्मेल होती है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एरोमा वर्ड आता है, दैट मीन्स स्पेसिफिक स्मेल. सो दे पॉजेस कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स आर एज फॉलोज. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ melting and boiling points? Clear? So that is the order of melting and boiling point. Aryl halide, okay, has maximum melting or boiling point. Then aryl bromide, aryl chloride और aryl fluoride. मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एराइल वर्ड जो आ रहा है दैट एंड वन इज़ फॉर बेंजीन रिंग. ओके, बेंजीन पर आयोडाइड लगा हुआ है, ब्रोमाइड लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है और फ्लोराइड लगा हुआ है. इन चारों को अगर हम कंपेयर करें, सो विच वन हैज़ मैक्सिमम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? दैट इज गोज टू एराइल हैलाइड. ओके, नॉट ऑफ ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़. हेलोएरिन शो फोर टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़. देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें भी कुछ एक नेम रिएक्शंस आएंगी. मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर. इस चैप्टर को आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा. प्लीज़ आप स्टार्टिंग से इस चैप्टर को बार बार रिपीट करते रहिए, तभी आपके ये चैप्टर अच्छी तरह बुक में से पढ़िए, न कि मोबाइल से, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. हेल्प ले सकते हैं आप इसकी, जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी. देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं इसकी वो कौन कौन सी. इलेक्ट्रोफिलिक, फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग. सेकंड, रिएक्शन विद मेटल्स. मेटल्स में आप जिंक के साथ पढ़ सकते हो, मैग्नीशियम के साथ पढ़ सकते हो, कॉपर के साथ पढ़ेंगे. ठीक है. रिडक्शन मेथड और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दिस फोर रिएक्शंस आर शोन बाय हेलोएरिन्स. ओके, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, है ना. देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दैट मीन्स व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल्स आर शोन बाय E+, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दैट मीन्स दे आर अटैक्ड ऑन नेगेटिव पार्ट, जहाँ पर इनको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहाँ ही अटैक करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग, दैट मीन्स अगर आपके पास में कोई हेलोएरिन है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, उसके ऊपर अटैक कौन करेगा उसके ऊपर अटैक? इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा. बाय शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
देखिए, जब हम क्लोरोबेंजीन की अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करें, तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक बात हमारे सामने आती है, वो क्या है कि ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर ये है ऑर्थो पोजिशन, ये दोनों ऑर्थो पोजिशन है, और क्लोरोबेंजीन की ये है पैरा पोजिशन, बेंजीन की पैरा पोजिशन ये वाली है। तो ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इसके अंदर आप देख सकते हो। ओके, व्हेन वी ड्रॉ अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, ओके, ऑर्थो एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर इसके ऊपर अटैक करता है क्लोरोबेंजीन के ऊपर, तो वो कहाँ जुड़ेगा? जहाँ उसको नेगेटिविटी मिलेगी। नेगेटिविटी कहाँ प्रेजेंट है? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर। आइए बस हमने फिर से समझिए आप एक बार, और मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए, these are the resonating structure of chlorobenzene. Okay, these resonating structure show that at ortho and para positions, these are the ortho position and that one is para position. At ortho and para positions, negative charge is present here. This one and this one. These negative charge show that in chlorobenzene negativity is there, and that negative charge is by plus R effect. Okay, positive resonance effect. Clear? So by a positive resonance effect, negative charge is present at ortho and para position. When any electrophile, which one is electron deficient, is attacked on chlorobenzene, okay, it attached with a negative position, and these negative position are ortho and para positions. That means they form two products. Okay, in electrophilic substitution reaction they form always two products. First one is ortho product, second one is meta product. दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा। किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अभी इसके अंदर देखिए, अब इसकी हम एक केमिकल रिएक्शन पढ़ने चाह रहे हैं। फर्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन ये वाली है, जिसको हमने नाम दिया है क्लोरीनेशन रिएक्शन। दैट इज अ क्लोरीनेशन रिएक्शन। ओके, क्लोरोबेंजीन इज देयर, दैट वन इज अ क्लोरोबेंजीन। ये आपके सामने है क्लोरोबेंजीन। ओके, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद when chlorobenzene reacts with Cl2 in the presence of FeCl3, okay, that one is a FeCl3 halogenation reaction. That reaction is known as halogenation reaction. अगर Cl2 के साथ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ FeCl3 acts as a catalyst. क्लियर? हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो अब देखिए दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपके सामने दो प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं। पहले का नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें ये तो Cl फिक्स है इस पोजीशन पर, लेकिन इसकी ऑर्थो पोजीशन पर एक Cl लग गया और इसकी पैरा पोजीशन पर एक Cl लग गया। दैट मीन्स आफ्टर द हेलोजिनेशन रिएक्शन, आफ्टर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट वन इज ऑर्थो प्रोडक्ट, वो ये वाला है, और सेकंड वन इज पैरा प्रोडक्ट, वो ये वाला है। सो एंड ऑलवेज द पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द ऑर्थो प्रोडक्ट। In electrophilic substitution reaction, may be in this chapter, may be any other chapter, okay, always the para product is major. That means the yield of the para product is more than the ortho product. Now why? Because due to its symmetrical structure. Okay, due to its symmetrical structure, ortho product, sorry, para product is more stable than the ortho product. Because it is more stable, that means it form always in major quantity. So that is a halogenation reaction, or we can say chlorination reaction. नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अगर हम करते हैं इसकी सल्फोनेशन रिएक्शन, यहाँ लिखा हुआ है सल्फोनेशन। ओके, दैट मीन सल्फोनेशन रिएक्शन कब होती है? जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन होती है, यहाँ पर प्लस प्रेजेंट है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H group acts as electrophile here. It attached at ortho and para positions to form orthochlorobenzene sulfonic acid. ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है? orthochlorobenzene sulfonic acid, और यहाँ पर लिखा हुआ है पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। सो दैट इज अ सल्फोनेशन रिएक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्लोरीनेशन, सेकंड है सल्फोनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आपके सामने आती है नाइट्रेशन रिएक्शन। देखिए, नाइट्रेशन रिएक्शन इज प्रोसीड बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर, and that one is known as nitrating mixture. Concentrated HNO3 and concentrated sulfuric acid acts as a nitrating mixture. Okay, so these are the nitrating mixture. That one is nitrating mixture. Concentrated nitric acid plus concentrated sulfuric acid, इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, एंड बाय these two mixture नाइट्रेशन रिएक्शन इज complete. Okay, so that one is a nitration reaction. Now when chlorobenzene reacts with concentrated sulfuric acid and nitric acid, it form orthonitro chlorobenzene
para nitrochlorobenzene. Okay, in this here is plus. In this reaction NO2 group is electrophile. ओके तो एक बार NO2 ग्रुप यहाँ ऑर्थो पोजिशन पर अटैच होता है, एक बार NO2 ग्रुप यहाँ पैरा पोजिशन पर अटैच होता है. मैंने बताया ना आपको, टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एंड ऑलवेज द पैरा प्रोडक्ट इज मोर देन द ऑर्थो प्रोडक्ट. तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, सेकंड वन इज पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दैट इज अ नाइट्रेशन रिएक्शन. ओके, सल्फोनेशन की 3 रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम, क्लोरिनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट वन इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. Okay, that one is known as Friedel-Crafts reaction. Here, that is a Friedel-Crafts reaction. There are two types of Friedel-Crafts reaction. First one is alkylation, second one is acylation. दोनों में क्या डिफरेंस है देखो. क्लोरोबेंजीन वही रहेगा, ये जो क्लोरोबेंजीन ये वही रहेगा, यहाँ पर प्लस का साइन है. CH3Cl, that one is a CH3Cl. अगर यहाँ पर RX प्रेजेंट है, CH3Cl प्रेजेंट है, तो ये एल्काइलेशन रिएक्शन है. फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के 2 पार्ट है एंड दैट वन इज एल्काइलेशन रिएक्शन. ओके, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दैट वन इज एल्काइलेशन रिएक्शन. तो इन जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं. पहला प्रोडक्ट क्या है, Cl अपनी पोजीशन पर ही है, बट दिस CH3 इज अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. तो अगर CH3 यहाँ अटैच है तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और अगर CH3 पैरा पोजीशन पर अटैच है तो इसको हम बोलते हैं, सॉरी, अगर CH3 पैरा पोजीशन पर अटैच है तो इसको हम बोलते हैं पैराक्लोरोटोलुइन. टोलुइन का मतलब क्या होता है, CH3, दैट कंपाउंड इज नोन एज टोलुइन. C6H5CH3, बेंजीन पर CH3 लगा हुआ तो इसको बोलते हैं टोलुइन. ठीक है, तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन आर फॉर्म्ड बाय अ फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन. क्लियर. इट्स अनदर रिएक्शन इज नोन एज एसाइलेशन. सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन इज CH3COCl. ऊपर था CH3Cl. इफ हियर इज CH3COCl, दैट मीन्स एसिटाइल क्लोराइड. इसका नेम है एसिटाइल क्लोराइड, दैट वन इज अ एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl. Clear? So when chlorobenzene reacts with acetyl chloride in the presence of AlCl3, that reaction is known as acylation Friedel-Crafts reaction. Clear? That is a acylation Friedel-Crafts reaction. It forms orthochloroacetophenone and that one is known as orthochlorobenzophenone or parachloroacetophenone. 2 products are formed here. First one is, just a minute, first one is orthochloro, that one is orthochloroacetophenone and that one is parachloroacetophenone. Parachloroacetophenone. ओके, देखिए क्लोरो अपनी पोजीशन पर लगा हुआ है यहाँ पर, उसका कोई डिफरेंस नहीं आया है. ये Cl जहाँ पर लगा हुआ था वहीं लगा हुआ है, बट दैट वन इज़ अ कीटोनिक ग्रुप. C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ रहा है, ये है कीटोनिक ग्रुप. क्लियर. ये जो ग्रुप है ना, ये आपके सामने क्या है, कीटोनिक ग्रुप है ये, और इस कीटोनिक ग्रुप की वजह से इसमें ओन आ रहा है, एसिटोफिनोन. एसिटोफिनोन वर्ड कैसे आया है, ये जो CH3 वाला पार्ट है इसके लिए तो आया है एसिटो, और ये बेंजीन वाला जो पार्ट है पूरा इसके लिए आया है फिनोन, PHENONE, एसिटोफिनोन. आप बुक में इसका नेम देख सकते हो ढंग से, यहाँ थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा है. ठीक है, सो दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स. फर्स्ट वन इज ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन, सेकंड वन इज पैराक्लोरोएसिटोफिनोन. सो दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. क्लियर.